वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेश सर इंग्लिश वाले। आज मैं फिर एक बार आपके सामने डेली यूजेस बेस के सेंटेंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे यूज के बारे में जब आप लोगों ने कभी ऐसा बोला होगा कि किसी काम के लिए कष्ट करोगे क्या, जैसे क्या मेरे पास आने का कष्ट करेंगे, या आप कहना चाहते हैं क्या यह काम करने का कष्ट करोगे, यह बात सुनने का कष्ट करोगे। तो जब हम किसी काम के लिए बोलते हैं कि कष्ट करोगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलें, आज मैं इसी पर वीडियो लेके आया हूँ। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कष्ट करोगे। तो कष्ट करोगे के लिए आपको एक थोड़ा सा फ्रेज तैयार करना है। फ्रेज क्या है आपका? वुड यू माइंड। आप जैसे ही बोलेंगे वुड यू माइंड, तो उसका मीन्स हो जाएगा कष्ट करोगे। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसे देके फॉलो करेंगे। आपको वुड यू माइंड तो लगाना ही लगाना कष्ट करोगे के। उसके बाद आपको जो भी काम है उसको आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना है, या मैं यूं कहूं कि उसके हिंदी अर्थ में ना नहीं आता है तो जिरेंड होता है। और जिरेंड कैसे बनाते हैं? आईएनजी लगा के। तो इसीलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट और जो भी सेंटेंस है उसी क्रम में आप लिखते चले जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ऐसे वाक्य ज़रूर बोल पाएंगे कि यहाँ आने का कष्ट करोगे, वहाँ जाने का कष्ट करोगे, जोर से बोलने का कष्ट करोगे, यह करने का कष्ट करोगे। तो आज से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है कि यहाँ आने का कष्ट करोगे। तो आपको उल्टे क्रम में लेके चलना है। तो सबसे पहले आप फॉलो क्या करने वाले हैं? कष्ट करोगे। तो कष्ट करोगे के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं स्टूडेंट? हम यूज करने वाले हैं वुड यू माइंड। वुड यू माइंड। अब वुड यू माइंड के बाद क्या लगाना? देखिए आपके पास क्या बचा उल्टे क्रम में? ये आने का। तो आना मतलब कम, और उसका अगर हम जिरेंड बनाएं तो कम से हमको क्या बनाना पड़ेगा? कमिंग। तो ये बन गया कमिंग। फिर और पीछे आई ऑब्जेक्ट के रूप में, अदर वर्ड के रूप में यहाँ। तो यहाँ के लिए हमने यूज कर दिया हियर। तो ये देखिए बन के क्या तैयार हो गया? वुड यू माइंड कमिंग हियर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि वहाँ जाने का कष्ट करोगे। आपने कई बार बोला होगा ना ऐसे वाक्य कि वहाँ जाने का कष्ट करोगे। तो कैसे इसको बोलना है? कष्ट करोगे। कष्ट करोगे के लिए कितना फ्रेज तैयार करना था? वुड यू माइंड। तो बस आपको उतना लिख ही देना है, वुड यू माइंड। वुड यू माइंड। फिर देखिए किस काम के लिए आपको बोलना है कष्ट करना? जाने का। तो जाने का जिरेंड क्या होगा? गो से, और गो से जिरेंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? गोइंग। तो क्या बन गया? वुड यू माइंड गोइंग। और फिर आपके पास क्या बचा? वहाँ। तो वहाँ मीन्स क्या हो जाएगा? देयर। तो आपका ये सेंटेंस क्या बन के तैयार हो गया? वुड यू माइंड गोइंग देयर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है कि जोर से बोलने का कष्ट करोगे। आपने भी तो बहुत बार बोला होगा कि भाई जोर से बोलने का कष्ट करोगे। तो कष्ट करोगे के लिए क्या है इसका सलूशन? वुड यू माइंड। क्या बोलना है आपको? वुड यू माइंड। वुड यू माइंड। अब किस चीज़ के लिए आपको कष्ट करना है? बोलने का। काहे का कष्ट करना? बोलना। और बोलने की स्पीक, और स्पीक का जिरेंड बनाएंगे स्टूडेंट तो आईएनजी। तो ये क्या बन जाएगा? स्पीकिंग। फिर आइए जोर से। तो जोर से के लिए मीनिंग क्या लगा देंगे हम लोग? लाउड होता है, और लाउड से एडवर्ब बन जाएगा लाउडली। तो वुड यू माइंड स्पीकिंग लाउडली। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट कि यह करने का कष्ट करोगे। जैसे कोई काम है तुम कह देते ना यह करने का कष्ट करोगे। तो कष्ट करोगा फ्रेज अब आपको तैयार हो गया होगा। क्या हो गया तैयार हमारा? वुड यू माइंड। देखिए वुड यू माइंड, और काहे का कष्ट है? करना। करना का क्या होता है? डू। और डू का जिरेंड क्या होता है? डूइंग। तो वुड यू माइंड डूइंग, और यह मीन्स दिस। तो ये बन गया आपका वुड यू माइंड डूइंग दिस। फिर कह रहा है इसे पढ़ने का कष्ट करोगे। तो कष्ट करोगे, तो कष्ट करोगे कि क्या होती है फ्रेज?
क्या होती है? वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। फिर काहे का कष्ट करने जा रहे थे आप लोग? पढ़ने का। तो पढ़ने के लिए रीड, और रीड का जीरेंड क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो वुड यू माइंड रीडिंग, और आपके पास क्या बचा? इसे, इसे मीन्स दिस, तो ये आपका बन गया वुड यू माइंड रीडिंग दिस। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है इसे लिखने का कष्ट करोगे, इसे लिखने का कष्ट करोगे। तो पहले किसकी मीनिंग बोलना है आपको? कष्ट करोगे। और कष्ट करने का फ्रेज क्या होता है? अब तक आप रट चुके होंगे कि वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। कष्ट काहे का है? लिखने का, राइट। और राइट का जीरन राइटिंग, तो आपको लिख देना यहाँ पर राइटिंग, और इसे, इसे मीन्स हो जाएगा दिस। तो ये बन गया वुड यू माइंड राइटिंग दिस। लास्ट सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट? कि यह प्रश्न हल करने का कष्ट करोगे। तो कष्ट करोगे, अब आपका कष्ट दूर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि कष्ट करने के लिए क्या याद कर लिया हमने? वुड यू माइंड। तो हमें यहाँ यूज करना है वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। वुड यू माइंड के बाद कष्ट काहे का? हल करना, तो सॉल्व, और सॉल्व का जीरन क्या हो जाएगा? सॉल्विंग। और यह प्रश्न मतलब आप चाहे तो आप उसको दिस क्वेश्चन में रखिए, या एक मीनिंग आपकी सम भी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, आज से जब भी आपको बोलना हो कि यहाँ आने का कष्ट करोगे, तो क्या बोलना है आपको? वुड यू माइंड कमिंग हियर। वहाँ जाने का कष्ट करोगे तो वुड यू माइंड गोइंग देयर। जोर से बोलने का कष्ट करोगे, वुड यू माइंड स्पीकिंग लाउडली। यह करने का कष्ट करोगे तो वुड यू माइंड डूइंग दिस। फिर कहता है इसे पढ़ने का कष्ट करोगे तो वुड यू माइंड रीडिंग दिस। इसे लिखने का कष्ट करोगे तो वुड यू माइंड राइटिंग दिस। यह प्रश्न हल करने का कष्ट करोगे तो वुड यू माइंड सॉल्विंग दिस सम। तो स्टूडेंट, आज से जब भी आपको किसी क्रिया के लिए किसी से कहना है कि कष्ट करोगे, तो आप इस एडवांस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके ऐसे सेंटेंस चुटकियों में आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।